गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक हवेली खड़ी थी। चंद्रप्रकाश हवेली। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी, लेकिन बीते दशकों से पूरी तरह सुनसान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा बंद है, जो कभी भी शांति नहीं पा सकती। लोगों का कहना था, रात के समय हवेली से रोने की आवाजें आती हैं, हल्की सी रोशनी झिलमिलाती है और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात उन्होंने भूतिया अंदाज में कहा। रोहन नाम का एक युवक, जो डर को मजाक में लेता था, गांव के लोगों की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया, वह खुद जाकर पता लगाएगा कि यह सच है या अफवाह। यह बताते हुए उसके स्वर में जिज्ञासा थी। एक रात रोहन अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाकर खोला, दरवाजा धीरे से चर्र से खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें लोग उदास, डरावने और गंभीर भाव लिए हुए थे। रोहन ने देखा कि हवेली के बीच में एक बड़ा हॉल है। वहां पुराने फर्नीचर, टूटी कुर्सियां और एक जर्जर झूला था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे दूर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। रोहन हवेली के अंदर गहराई में चला गया। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और उसके पास एक खाली कुर्सी। जैसे ही रोहन अलमारी के करीब गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अलमारी धीरे धीरे खुली और कमरे में सफेद साया प्रकट हुआ। साया एक महिला का था। सफेद साड़ी पहने, आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी उदासी। मुझे यहां से बाहर निकलना है। मेरा नाम राधा है। मुझे जहर देकर हवेली में बंद कर दिया गया था, राधा ने विनती करते हुए कहा। तुम कौन हो और क्यों यहां हो? रोहन ने जिज्ञासा से पूछा। राधा कहती है कि हवेली में उसका आत्मा तब से फंसी है जब उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब वह शांति नहीं पा रही। रोहन राधा की मदद करने का फैसला करता है। वह हवेली में तहखाने की खोज करता है, जहां एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें लिखा था एक मंत्र जो आत्मा को मुक्त कर सकता है। लेकिन वह मंत्र पढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए: रात के समय हवेली का मुख्य कमरा, एक मोमबत्ती, राधा का नाम सही उच्चारण में। रोहन ये सब जुटाता है, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगता है, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। चीखें, दरवाजों की खटखटाहट और हवेली के फर्श से पसीने जैसी ठंडी गैस निकलती है।